स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसे सूचकांक के नाम से जाना जाता है। ये सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सूचकांक वाले चैप्टर से फीसर के आदर्श सूचकांक से रिलेटेड प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में भी हमने फीसर के आदर्श सूचकांक क्या होता है, क्यों इसे आदर्श सूचकांक कहा जाता है, कौन कौन से टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है जिसकी वजह से इसे आदर्श सूचकांक की संज्ञा दी जाती है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था और एक प्रश्न भी हल कर देखा था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक दूसरा प्रश्न लेकर फीसर के आदर्श सूचकांक को किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैंने एक प्रश्न लिया है जिसमें आधार वर्ष है, मान लीजिए आधार वर्ष है 2020 और वर्तमान वर्ष 2021। आधार वर्ष की कीमत जो कि P0 के नाम से जानी जाती है वो दे रखी है। ए की कमोडिटी की 10 रुपीज, 15 रुपीज, 8 रुपीज, 20 रुपीज एंड 50 रुपीज। अब देखिए दूसरी चीज, पहले वाले जो सवाल हमने हल किया था उसमें पहले कीमत दिया हुआ था, दूसरी मात्रा दी हुई थी, फिर वर्तमान वर्ष की कीमत और वर्तमान वर्ष की मात्रा दी हुई थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां देखिए कीमत दे रखी है आधार वर्ष की और उसके बाद कुल व्यय यानी 10 रुपीज की वस्तु है, कुल 100 रुपीज व्यय किया गया। तो यहां तात्पर्य क्या है कि यहां आपको P0 Q0 दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। उसी प्रकार से देखिए वर्तमान वर्ष की कीमत P1 दे रखी और कुल व्यय यानी P1 Q1 दे रखा है। यहां आपको यह ध्यान रखना है, सामान्य रूप से क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है फीसर का आदर्श सूचकांक निकालिए, विद्यार्थी कुछ नहीं देखता है, पहले को P0 मानता है, दूसरे को Q0 मानता है, तीसरे को P1 मानता है, चौथे को Q1 मानता है और क्वेश्चन को हल कर देता है। और वहां पर वो क्वेश्चन वो सोचता है कि मैंने हल कर दिया है, पर क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ कीमत दे रखी है यानी P0 बिल्कुल क्लियर दे रखा है, पर यहाँ दूसरी जो टेबल है उसमें मात्रा दे रखी है यानी 10 रुपए की वस्तु है, 100 रुपीज उस पर खर्च किए। इसका मतलब उसने मात्रा कितने लिए, तो मात्रा इससे निकालनी पड़ेगी हमको। Q0 मात्रा 10 रुपए की वस्तु 100 ली तो यानी मात्रा हुई 10। 15 रुपीज की प्रोडक्ट थी, 75 रुपीज इस पे खर्च किए तो क्वांटिटी कितनी ली 5। 8 रुपए की वस्तु थी, 80 रुपीज खर्च किए तो उसने क्वांटिटी कितनी ली 10। 20 रुपए की वस्तु थी, 60 रुपीज खर्च किए, इसका मतलब उसने क्वांटिटी ली 3। 50 रुपीज की कमोडिटी थी, 500 रुपीज एक्सपेंडिचर तो ये 10। तो यहां देखिए स्टूडेंट इसको क्या मान लेता है, Q0 मान लेता है, जबकि ये P0 Q0 है। उसी प्रकार से देखिए ये मात्रा कीमत दे रखी है P1 और ये क्वांटिटी कुल एक्सपेंडिचर दे रखा है। इसका मतलब इससे हमको Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 हमारा जो आएगा वो आएगा 12। 120 से डिवाइड, इसमें इसका भाग देंगे, 120 डिवाइडेड बाय दिस 6। 10 रुपीज की वस्तु 110 रुपीज एक्सपेंडिचर किया तो 11 आएगा। 25 रुपीज की वस्तु है, 50 रुपीज खर्च किए गए तो 2 क्वांटिटी ली गई। 60 रुपए की है, ये 9 क्वांटिटी ली गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आधार वर्ष की कीमत दे रखी है और उसके बाद अगर कुल व्यय की मात्रा दे रखी है तो उससे आपको क्वांटिटी कितने लिए वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे को यहाँ देखिए फीसर का जो आदर्श सूचकांक होता है वो फीसर के सूचकांक में मैंने आपको बताया था 10 डिवाइडेड बाय 00 गुणा 11 डिवाइडेड बाय 01। तो हमको देखिए एक तो P0 Q0 दिया हुआ है, P1 Q1 दिया हुआ है, एक हमको चाहिए P1 Q0 और एक चाहिए P0 Q0। P0 Q1 ये 4 कमोडिटी चाहिए। उसमें से देखिए 2 कमोडिटी ऑलरेडी वी आर हैविंग। देखिए 175 प्लस 140 प्लस 500, तो ये तो आपका हो गया 815। ये हमको पहले से मिला हुआ है। दूसरा 144 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 540, ये हमारे को पता है 964। अब अपने को क्या करना है, एक तो चाहिए P1 Q0। देखिए ये तो है P1 और ये है Q0, तो ये P1 और Q0 तो आएगा 120, ये Q0 ये P1 ये आएगा 100। 11 और 10 P1 Q0 सॉरी, हाँ ये आपको करना पड़ेगा तो आएगा 100। 25 3 जा
75 and then 60 10 जा 600। ये आपका आया P1Q0। तो P1Q0 आ गया आपका 120 प्लस 200 प्लस 675, तो ये आपका हो जाएगा 995। ओके। P0Q1, तो देखिए P0 ये रहा, Q1 ये रहा, तो आएगा 120। 6 का 15 से 90, 11 का 8 से 88, ओके। 2 का 20 से 40 और 9 का 50 से 954। तो ये हमने लिखाया P0Q1, तो आएगा 120 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 40 प्लस 450, तो ये आपका आएगा 788। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पहले कीमत दे रखी है, फिर कुल व्यय दे रखा है, यानी कीमत तो P0 दे रखी है, ये तो दे रखी है आपके P0 और ये दे रखी है P0Q0। फिर आपको कीमत दे रखी है P1 और ये कुल व्यय दे रखा है P1Q1। ओके। तो हमने इसमें से इसको देखिए 100 में 10 का डिवाइड किया तो ये Q0 आ गया, 75 में 15 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, 80 से डिवाइड किया 8 को तो 10 आ गया। इस प्रकार से इसी प्रकार से 144 में 12 का डिवाइड किया, 122 में 20 का भाग दिया, 110 में 10 का भाग दिया, 50 में 25 का भाग दिया। अब देखिए हमारे पास सिग्मा P1Q0, देखिए हमको जो चाहिए सिग्मा P0Q0, ये तो आ गया 815, सिग्मा P1Q1 ये आया 964, सिग्मा P1Q0 ये आया 995 और सिग्मा P0Q1 ये आपका आया 788। यही हमको चाहिए, क्योंकि हमको फीसर का जो आदर्श सूचकांक निकालना है उसमें ये 4 ही चीजें चाहिए, बाकी सभी चीज को एक बार हमने मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम फीसर का आदर्श सूचकांक की गणना करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फीसर के आदर्श सूचकांक का फॉर्मूला है P01, मैंने आपको ये बता रखा है, इससे आपको आदर्श सूचकांक का फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है, अंडर रूट सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1। देखिए 10 11 0 0 गुणा 0 1 करना पड़ेगा मेरे को, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फीसर का आदर्श सूचकांक का फॉर्मूला है। तो हमने क्या करना है, P1Q0, देखिए P1Q0 दे रखा है, P1Q0 दे रखा है 995, तो हमने यहां लिखना है 995 डिवाइडेड P0Q0 815 मल्टीप्लाई P1Q1 ये रहा 964 डिवाइडेड बाय P0Q1 788 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इससे क्या करेंगे, आपको कैलकुलेटर वहां अवेलेबल रहेगा, तो 995 को 964 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 815 से इसको डिवाइड कीजिए, फिर 788 से डिवाइड कीजिए, इक्वल दबाइए और अंडर रूट कीजिए, तो आएगा ये अंडर रूट भी मैंने कर दिया, तो आएगा 1.2210 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 122.1। तो ये इंडेक्स नंबर आ गया P01 बराबर 122.1। ये हमारा फीसर का आदर्श सूचकांक आ गया। अब यह ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है, अगर कुल व्यय दे रखा है तो उसको P0Q0, आधार वर्ष में कुल व्यय दे रखा है तो उसको P0Q0 मानना है, और वर्तमान वर्ष में कुल व्यय दे रखा है तो उसको P1Q1 मानना है। थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान रखने की बात है। अब चूंकि ये पूछा गया कि आदर्श सूचकांक बताइए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें पहले तत्व उत्क्रमणता परीक्षण लगाएंगे, समय उत्क्रमणता परीक्षण लगाएंगे, उसके बाद तत्व उत्क्रमणता परीक्षण लगाकर ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तभी ये आदर्श सूचकांक के रूप में होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हमको पहला जो टेस्ट लगाना है वो टेस्ट लगाना है हमको
वो लगाना है समय उत्क्रमणता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट। परीक्षण इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक बार आ जाता है तो वो ठीक है। देखिए ये होता है पी आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक और वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, दोनों का गुणा क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए P01 का मान मैं लिख रहा हूं, लिखूंगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। अब देखिए उल्टा है, 0 की जगह 1 है, 0 की जगह 1 है, 1 की जगह 0 है। तो हमको क्या करना है, यहां पर भी सेम उल्टा करना है। देखिए करके बताता हूं। ये P1 था तो मैंने P0 कर दिया, Q0 है तो Q1 कर दिया, P0 है तो P1 कर दिया, Q के साथ 0 है तो 1 कर दिया। P1 की जगह 0, Q1 की जगह 0, ओके, डिवाइडेड बाय P0 की जगह 1 और Q1 की जगह Q0। मान रख देंगे P1 Q0, P1 Q0। आप देखिए इसमें मैंने स्मॉल रख दिया, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, Q1 Q0 Q1, कंफ्यूज नहीं होना है। P1 Q0 P1 Q0 P1 Q0 995 डिवाइडेड बाय P0 Q0 815 मल्टीप्लाई P1 Q1 964 P0 Q1 788 P0 Q1 788 P1 Q1 964 P0 Q0, ये अंडर रूट सारा एक साथ है। P0 Q0 815 P1 Q0 995, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखिए 995 ये ऊपर है, ये नीचे है, 815 ये नीचे, ये ऊपर है, 788 ये ऊपर है, ये नीचे, 964 ये ऊपर है, ये नीचे, तो सब कटकर बना √1। क्योंकि देखिए ये 995 पंजा 995 एक बार कटेगा, 964 डिवाइडेड बाय 964 एक बार कटेगा, 788 वन टाइम्स कटेगा, तो आएगा √1 मल्टीप्लाई √1 मल्टीप्लाई √1 दैट इज √1 दैट इज 1 का रूट भी 1 होता है। तो फिशर का जो आदर्श सूचकांक है ये पहले टेस्ट समय उत्क्रमणता परीक्षण को पूरा करता है। अब ये ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना कर दे 988 से 988 0 हो गया, एक बार कटा। जैसे देखिए 2/2 करते हैं तो 2 1 जा 2 ऐसे कटा, तो हमने बच गया 788 1 जा 788 964 1 जा 964, इसलिए इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1, सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट भी निकालेंगे तो 1 आएगा। ये हमने किया समय उत्क्रमणता परीक्षण। इसी प्रकार से फिशर का जो सूचकांक है वो दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है तत्व उत्क्रमणता परीक्षण, यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसको बोलते हैं तत्व उत्क्रमणता परीक्षण। इसको भी ये सेटिस्फाई करता है, करके बताते हैं। ये होता है P01 यानी कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक का मान होता है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। ये आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का कीमत सूचकांक है, ये आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का कीमत मात्रा सूचकांक है। तो देखिए P01 का मान तो आपको पता है फिशर वाला ही होता है, तो आएगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q1। अब देखिए मात्रा सूचकांक के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। हमने क्या करना है, मात्रा सूचकांक में जिसको P है उसको Q लिखना है, जो उसको Q है उसको P लिखना है। तो देखिए वही लिख रहा हूं मैं, ये Q0 है, देखिए Q0 है, इसको मैंने P0 लिखा, P1 है, इसको मैंने Q1 लिखा। अब देखिए नीचे Q0 है, इसको मैंने P0 लिखा, और P0 है, इसको Q0 लिखा।
Q1 को मैंने P1 लिखा, P1 को मैंने Q1 लिखा, इसी प्रकार से Q1 को मैंने P1 लिखा, P0 को मैंने Q0 लिखा। ये मात्रा सूचकांक हो गया। अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे, P01 गुणा Q01, दोनों का मान रख देता हूं। पहले का देखिए P1 Q0 995, P0 Q0 815 सबसे फर्स्ट दिया हुआ है, P1 Q1 964 डिवाइडेड P0 Q1 ये लास्ट वाला है 788, P0 Q1 788, P0 Q0 815, P1 Q1 964, P1 Q0 995। ओके, अब देखिए 995 ये ऊपर है, ये नीचे कट गया, 788 ये नीचे, ये ऊपर कट गया, तो बचा क्या, P01 गुणा Q01 बराबर बचा रूट में 964 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 815 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो आएगा P01 गुणा Q01, ये रूट में है तो स्क्वायर हट जाएंगे तो आएगा 964 डिवाइडेड 815। 961 को लिख सकते हैं सिग्मा P1 Q1, इसको लिख सकते हैं सिग्मा P0 Q0। तो ये प्रूव हो जाएगा कि P01 गुणा Q01 बराबर होता है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो इस प्रकार से जो फिशर का सूचकांक है उसको आदर्श सूचकांक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यह सूचकांक समय उत्क्रमणता परीक्षण और तत्व उत्क्रमणता परीक्षण दोनों पर खरा उतरता है। यानी ये जो सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। अब हम एक और सवाल लेते हैं और उसमें क्या चेंज किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फिशर का ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन वही है पर क्वेश्चन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ देखिए। यहाँ आधार वर्ष हमने मान लीजिए आधार वर्ष है 2018 और वर्तमान वर्ष है 2021। अब यहाँ देखिए आधार वर्ष में पहले कुल व्यय दिया हुआ है, कुल व्यय दिया हुआ है, इसका मतलब ये दे रखा है आपको P0 Q0, कीमत दे रखी यानी P1। फिर वर्तमान वर्ष 2021 के लिए कुल व्यय दे रखा है यानी P1 Q1 दे रखा है और मात्रा दे रखी यानी Q1 दे रखा है। देखिए यहाँ क्या किया, दोनों में कुल व्यय दे दिया है, एक में कीमत दे दी है, एक में मात्रा दे दी है। तो अब हमको क्या करना है, हमको इससे वापस फिशर का जो सूचकांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमको अब चाहिए एक तो देखिए P0 Q0 दिया हुआ है, P1 Q1 दे रखा है। सबसे पहले हमको Q0 निकालना पड़ेगा मात्रा और वर्तमान वर्ष की कीमत निकालनी पड़ेगी, ये दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए P0 ये कीमत है P0, मैं P0 Q0 में P0 का भाग दूं तो क्या बचेगा Q0, यानी 100 को 10 से डिवाइड करूं तो Q0, 75 में 15 का भाग दूं Q0, 18 में 80 का भाग, 60 में 20 का भाग दूं, 50 में कुल व्यय 500 में 50 का भाग दूं 10 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं P1 Q1 में Q1 का भाग दूं तो क्या मिल जाएगा P1, यानी इस संख्या में इसका भाग देंगे तो हमको P1 मिलेगा। तो ये 144 में 12 का भाग देंगे 12 आएगा, 120 में 6 का भाग देंगे 20 आएगा, 110 में 11 का भाग देंगे 10 आएगा, 150 में 2 का भाग देंगे 25 आएगा। ये कीमत आ रही है 9460। तो ये देखिए हमको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया, कुल व्यय दे दिया गया, एक में कीमत दे दी गई, आधार वर्ष में हमको कीमत दे दी गई और वर्तमान वर्ष में मात्रा दे दी गई। तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कुल मिला के आपके पास चार चीज होनी चाहिए, P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है। अब हम फिशर का आदर्श सूचकांक इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है हमको एक तो निकालना है P1 Q0, एक चाहिए हमको P0 Q1, दो ये चाहिए क्योंकि दो बाकी निकला हुआ है। तो हमने क्या करना है P0 Q1 P1 Q0, ये तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 100 75 600। P0 Q1 ये P0
और ये Q1। ओके, तो आएगा 120, 15 6 जा 90, 8 88, 20 multiply 2 that is 40, 50 multiply 9 that is 450। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो पहला P0 Q0 आपका आएगा 175 प्लस 140 प्लस 500, तो ये आपका आ गया 815। इसके बाद आपका है 144 प्लस 120 प्लस 1110 प्लस 50 प्लस 540, ये आपका 964। इसके बाद हमको इसका टोटल चाहिए, तो आएगा 220 प्लस 175 प्लस 600 दैट इज 995। ओके, लास्ट है 120 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 40 प्लस 450 दैट इज 788। तो यहां देखिए सिग्मा हमने निकालना है। देखिए फिशर का सूचकांक होता है, इसके लिए 10 डिवाइडेड 00 गुणा 11 डिवाइडेड 01, ये हम पहले लिख के रख लेते हैं ताकि हमको सूत्र सही निकले। अब आया सिग्मा P0 Q0 दैट इज 815, सिग्मा P1 Q1 दैट इज 964, सिग्मा P1 Q0 दैट इज 995, सिग्मा P0 Q1 दैट इज 788। बस यही चाहिए हमको, बाकी ये सारा टेबल हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको उसी से निकालना है, तो मैंने इसको मिटा देना है ताकि मेरे को जगह मिल जाए आपको समझाने के लिए। तो अभी क्या करना है, अभी हमको सबसे पहले फिशर का सूचकांक निकालना है। तो फिशर का सूचकांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P01 दैट इज सिग्मा P Q सिग्मा P Q सिग्मा P Q सिग्मा P Q। ओके, अब देखिए इसको सूचकांक को बदलना है 10, तो देखिए 10 0 0, ये 10 0 0, 11 0 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या करना है आपको, मान रखेंगे P1 Q0, ये रहा P1 Q0 995 डिवाइडेड P0 Q0 आपका आएगा 815, 964 ये P1 Q1 डिवाइडेड P0 Q1 788 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसका P01 का मान निकालना है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लीजिए 995 मल्टीप्लाई कीजिए 964, फिर आप डिवाइड दबाइए 815, फिर एक बार डिवाइड दबाइए 788, अब आप इक्वल टू दबाइए, रूट कीजिए तो आएगा 122, रूट दबा दिया हमने 122.21 आया 1.2221 12221 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा P01 दैट इज 122.21, ये आपका आ जाएगा। ये आपका फिशर का आदर्श सूचकांक है, पहले वाला ही क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें क्वेश्चन में हमने थोड़ा देखने में गड़बड़ कर दी हो, 122.1 लिखा हो, बाकी वो एक्चुअली है 122.21। तो ये तो आपका फिशर का सूचकांक आ गया। अब ये पूछता है कि फिशर का आदर्श सूचकांक निकालिए, तो फिर हमको समय उत्क्रमणता परीक्षण भी करना पड़ेगा और तत्व उत्क्रमणता परीक्षण भी करना पड़ेगा, तो उनको भी हम थोड़ा स्पीड से लगा लेते हैं। अब आपको आ गया है तो उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो पहला हमको निकालना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब है आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक और वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो P01 का मान हमने लिखना है सिग्मा, देखिए P Q सिग्मा P Q सिग्मा P Q सिग्मा P Q सिग्मा, ये तो P01 और P10 के लिए भी मैं एक बार बना के रख लेता हूं, सिग्मा P Q
सिग्मा पी क्यू, सिग्मा पी क्यू, सिग्मा पी क्यू। ओके, अब आप देखिए P01 का है ना, तो ये वाला 10 11 01 01। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया 10, यहां लिख दिया 11 0 0 0 1। अब 1 0 की देखिए उल्टा हुआ, ये 0 की जगह 1 आया, 1 की जगह 0, तो हमने यहां 1 है, 1 की जगह 0 लिख दिया, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तैयार हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P01 गुणा P10 दोनों के मान लिख देते हैं। P10 का मान आया ये रहा 995 डिवाइडेड बाय P0 Q0 815 मल्टीप्लाई बाय 960, देखिए 964 P0 Q1 788 मल्टीप्लाई P0 Q1 788 P1 Q1 964 P0 Q0 815 P1 Q0 995। अब देखिए 815 जा 815, 788 1 जा 788, 964 जा 964, 995 जा 95, तो ये होएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज √1, दैट इज 1। अतः ये हो गया कि P01 और P10 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा पहला टेस्ट जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको फिशर के सूचकांक ने सेटिस्फाई किया। दूसरा जो टेस्ट है वो दूसरा टेस्ट होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। उसको किस प्रकार से करते हैं वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने थोड़ा ट्रिक करने का भी प्रयास किया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहां लिखना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्रमता परीक्षण। ये होता है आधार वर्ष के आधार पर कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक दोनों का मान होता है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 के। तो P0 Q1 निकालने के लिए क्या करना है, वही मैंने बताया। P01 बराबर क्या करना है, PQ लिख दिया, फिर PQ लिख दिया, फिर PQ लिख दिया। ओके, अब अपने को 10 11 लिखना है, तो 10 10 11 0 0 0 1। अब देखिए मात्रा सूचकांक Q01 निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, मात्रा में क्या करना है, P को Q बनाना है, Q को P बनाना है। देखिए मैं बनाता हूं, सिग्मा Q0 है, इसको जगह P0 किया, P1 है तो Q1 लिख दिया, Q0 का मैंने P0 बना दिया, इस P0 का Q0 बना दिया, Q1 का मैंने P1 बना दिया और इस P1 का Q1 बना दिया, Q1 का मैंने P1 बनाया और P0 का Q0 बनाया। मल्टीप्लाई करेंगे तो P01 गुणा Q01 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q0 995, P0 Q0 ये रहा P0 Q0 815। अब आपको आएगा P1 Q1 964, P0 Q1 788 मल्टीप्लाई P0 Q1 788, P0 Q0 ऊपर ही ऊपर 815, फिर 964 बटे 995। तो देखिए 788 ऊपर नीचे कट गया, 1 टाइम्स 995 कट गया, तो बचा क्या, P01 गुणा Q01 रूट में बचा है 964 दो बार है इसलिए स्क्वायर कर दिया, और नीचे 815 भी दो बार इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो यहां लिखेंगे P01 गुणा Q01 दोनों मिलाकर क्या बचा, एक बार 964 रूट हट जाएगा बराबर 815, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा P1 Q1 और इसको लिख सकते हैं P0 Q0। तो ये प्रूव हुआ कि P01 गुणा Q01 का मान होता है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो इस प्रकार से जो फिशर का सूचकांक है
वो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। यही कारण है कि फीसर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। ये फीसर के सूचकांक में हमारा सेकंड वीडियो था। पहले वीडियो में हमने एकदम सिंपल P1 जहां P0 Q0 दिया होता है, P1 Q1 दिया होता है, उसमें फीसर का आदर्श सूचकांक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको देखा। इस सेकंड वीडियो में हमने देखा कि दोनों में व्यय की मात्रा दे रखी हो और दोनों में कीमत दे रखी हो तो किस प्रकार से निकालना है। कई बार होता है कि दोनों में व्यय की मात्रा आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में व्यय की मात्रा दे रखी होती है, एक में कीमत दे रखी होती है, एक में मात्रा दे रखी हो, तो भी हमको फीसर का आदर्श सूचकांक किस प्रकार से निकालना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी फीसर का सूचकांक आता है आप देखते ही उस क्वेश्चन को नहीं करें, एक बार उसको अच्छे से देखें कि इसमें पूछा क्या गया है और उस हिसाब से उस क्वेश्चन को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा। आपको अगर एक बार में ये नहीं समझ में आता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें देखेंगे कि लास्पेयर का सूचकांक कैसे निकालते हैं, पासे का कैसे निकालते हैं, ब्रोविस और पाउले का कैसे निकालते हैं, मार्शल एजवर्थ का किस प्रकार से निकाला जाता है, केली का सूत्र किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।